इसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 19 साला लड़की को 69 साला भारतीय शहरी का दिल हार्ट ट्रांसप्लांट के जरिए लगाया गया। आयशा की सर्जरी पर तकरीबन 35 लाख लागत आई। ऐश्वर्या नामी खैराती इदारे ने ट्रांसप्लांट के अखराजात बर्दाश्त किए। यार ये जो पेशावर है ना, इनकी दुनिया और होती है। हम जैसे लोग जो हैं हमी शटोल किस्म के, हमारी और दुनिया है। हम तो सूफिया और तरह के ब्रिलियंट, क्रिएटिव, खूबसूरत लोग। हम तो बाबा बुल्ले शाह, वारिस शाह, इन लोगों को पढ़ने समझने वाले लोग हैं। इनकी कौन सुनता है? इनके लेक्चर इनके जो भाषण कौन सुने इनका? सुनो, मस्जिद टादे मंदिर टादे टादे जो कुछ टहंदा, देख किसे दा दिल ना टावी, रब दिलां विच रहिंदा। ये मैंने कहा है या आपने? मैं हैरान हूं आज तक ये बैन क्यों नहीं हुआ। हुजूर के बुनियादी तरीन तालीमात में ये भी शामिल है, जो हमारा एक रूहानी सूफी शायर कह रहा है। तो कमाल की बात है, ये आप हार्ट ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, एंड इट वॉज अ हिंदू। दिल तो दिल है, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, बुद्ध मत के पैरोकार का हो, या किसी लादीन का, मुल्हिद का हो। तो एक बच्ची की जिंदगी, सुभान अल्लाह। बात सुनो, यहां मुझे एक बात याद आई तो फिर उसी हिसाब से थोड़ा प्यार भी आया। कई साल पहले, उस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, सन मुझे नहीं याद, इनसे मुझे याद नहीं रहते। कई साल पहले जब चौधरी शुजात थे केयर टेकर वज़ीर आज़म, एक बच्ची आई कि मेरी माँ ये वो वगैरह। भाई उसका नौकरी छोड़ के कनाडा से आ गया हो, तो छोटा था उनके पास को 5-10 मरले का घर था, कि हमारे लिए लिवर ट्रांसप्लांट। उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने कहा बेटा तुम मॉडल टाउन क्लब आ जाना, मैं वॉक के बाद वहाँ आता हूँ। तो वो ये उन्होंने, तो मैं, उसने हल्की सी बात की, मैंने कहा ठीक है बेटा कुछ कर लेंगे। मेरा ख्याल था कि हम 5-7 दोस्त आपस में मिल के कर लेंगे। उसने मुझे बताया, लंबी कहानी है। तो पहला फ़ोन इस मुल्क में आया किसका? चौधरी शुजात बतौर वज़ीर आज़म। उनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, बस सलाम दुआ। मलक रियास। और पता है, सिर्फ फ़ोन नहीं आया, नवाज शरीफ ने राब्ता किया। एक दफ़ा मेरी बात हुई, बंदे उनके आए, ये वो सारा करके बच्चों को मैंने उनके साथ थ्रू करा दिया। उस बंदे ने, डॉक्टर सोन मेरा ख्याल नाम था, नवाज शरीफ पर्सनली न्यू हिम। तब उन्होंने मुझे मना किया था इसका जिक्र न करें, तो तब तो नहीं किया मैंने। इशारतन मैंने अखबार जहां के कॉलम में किया था कि एक मकबूल आदमी जो पाकिस्तान से बाहर रहने पे मजबूर है, उसने मदद की इन बच्चों की, और ये और वो। डॉक्टर सोन ये दिल्ली में वो ट्रांसप्लांट वो नाकाम हो गया। लेकिन ये ज़ाहिर, मैं आपने बात की तो मुझे दिल की बात से दिल की बात याद आ गई। बस चले, वो जिगर की बात थी, ये दिल की बात। ठीक है, यही फीलिंग्स होनी चाहिए दोनों मुल्क के सियासतदानों में, अवाम में। इनको करीब लाओ, बांग्लादेश को फोल्ड में। बाकी ये इस पूरे, अगर वो यूरोपीय यूनियन बना सकते हैं, हम काले पीलों को कौन सा मर्ज है? हम में एक दूसरे को, जिसे कहते हैं ना हैंड होल्डिंग, एक दूसरे के हाथ हम क्यों नहीं थाम सकते? चलें हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, हांगकांग में भारतीय मसालों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जराए का कहना है कि भारतीय कंपनियों के मसालों में शामिल कीमियाई अज्जा से कैंसर का खतरा है। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी भारतीय मसालों की जांच का ऐलान किया है। नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड दी सेम थिंग। ये सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है, पता नहीं क्या नहूसत है। हमारे यहाँ लाल रंग ठोक देते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, तरबूज में। ये नाकाम तरीन पस्त तरीन लोग हैं। वरना बात सुनो, ये माचिस की डिबिया जितना इंग्लैंड अपने से सैकड़ों गुना बड़े हिंदुस्तान पे ऐसे ही काबज कर लेता। उनका तो कभी लाख से बंदा नहीं रहा। यहाँ डंगर थे। बर्निया का एक सफरनामा वो कहता, जाके मैंने देखा ये तो चबल है बिल्कुल, हमारी तो एक बटालियन की मार नहीं। वो मुगलों की आखिरी दिनों की फौज कुछ भी नहीं। वो 6,000 10,000 5,000 होते थे।
ज़रूरत पड़ती थी बादशाह का हुक्म जाता था तो वो किसानों को सुनों को इधर उधर पकड़ के अपने अपनी किस्म के कपड़े, ना कोई यूनिफॉर्म, ना कोई आगा ना पीछे। जो तुम आज देखते हो ये तो ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है सारे का सारा। और याद रखना, मेरे दिल में जो फौज के लिए ख़ास सॉफ्ट कॉर्नर, उसकी वजूहत हैं, हमारी शान लोग होते हैं। इंगर्ड हॉल में एक बार लेक्चर देने गया था मिलिट्री एकेडमी काकूर में। मैंने पूछा इसका नाम, वो सुभान अल्लाह, उन्होंने नई टेम्परिंग की। मुझे आज भी हॉल याद है, इंगर्ड हॉल। ये तो हमें चपड़कनातिये से हैं। अच्छा, इंडिया शायद दुनिया का पहला मुल्क होगा जिसने जाली अंडा बनाया था। अब माशाल्लाह पाकिस्तान में भी आ गया है। तो जिस तरह का उनका सेकुलरिज्म, उसी तरह के केमिकल ज़्यादा मसाले, जैसी हमारी जमहूरियत वैसा ही केमिकल्स का मारा हुआ दूध। तो माशाल्लाह पड़ोसी हैं, एक दूसरे पे गए हैं। चलें हसन साहब, इंडिया की बात की साथ ही उनके वज़ीर आज़म की भी बात कर लेते हैं। अखबारी खबर के मुताबिक सियासी पंडितों ने ये पेशगोई की है कि मोदी दोबारा वज़ीर आज़म बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। क्या आप समझते ऐसा होगा? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा होगा, मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी, देखो इंसान पैकेज होता है। मोदी का अपना कोई प्रॉब्लम होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, अपना बैकग्राउंड है उनका करते, लेकिन याद रखना तारीख साज शख्सियत हो सकती है इस सदी की मोदी, ये याद रखना। वो हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है। वी आर एट पार बिकॉज उनके पास भी एटम बम तबाही है ना, तो तबाही में तो हम बराबर हैं। बाकी तो साइज, आबादी, वसायल, उनकी मईशत, वो हमसे कहीं आगे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। बराबर है, एक जगह पर मौत के खेल में बराबर हैं। फेंको एटम बम तो हम तो मुसलमान हैं अरबों खरबों में, असी तो 24 करोड़ भी मर जाएंगे तो असी अरबां च रहना है, तो तुहाडा तो लै देगे टिकाने। ये नहीं, मैं मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी को मैं समझता हूँ वो इस सदी की जैसे नेल्सन मंडेला टाइप अगर वो बंदा करे, चूँकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है। पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन फलाना, एक देखो होता है, एक बड़े की तरह बिहेव करना, बड़ा छोटा मैं उन मानों में नहीं कह रहा। तो ये अगर ऐसा करते हैं, आते हैं और इनमें कोई पैराडाइम शिफ्ट वगैरह का, तो बहुत अच्छी बात है। ये सब कॉन्टिनेंट की, साबका सब कॉन्टिनेंट की नस्लों पे एहसान होगा। और वो तो फिर इस तरह के बंदे फिर तो तारीख में हमेशा जिंदा रहते हैं। बाकी जो कुछ वो अब तक फरमा रहे हैं, ये तो उनके अपने मुल्क के लिए कातिल होगा, ये जो नफ़रतों के बीज। बहरहाल अच्छी बात है, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। मैं जब वो नवाज शरीफ ने उनको बुलाया था, क्या नाम था, वाजपेयी जी, वाजपेयी साहब थे ना जो आए थे, हाँ, उनके साथ देवानंद भी थे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। बहुत से लोगों ने बकवास भी की, बट नो, आई वॉज वेरी हैप्पी एंड द वे ही वॉज रिसीव्ड। ये वो सारा, अगर किसी को कोई मरोड़ उठा हो तो मैं नहीं जानता। मुझे तो इस खत्ते में अमन चाहिए, मुझे तो बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा मजबूत चाहिए। मुझे बावकार को या ठेका लिया वो सारी वेस्ट ने, सारी दुनिया का। अब पड़ोस में चीन है, वो ऐवी कमी कमीन। मैंने कहा ना, बुजुर्गों के ख्वाब थे, उनकी ताबीरें उल्टी निकली हैं। तो जूं जूं उम्र बढ़ती जा रही है, कमज़ोरी बढ़ती जा रही है, जूं जूं कमज़ोरी बढ़ती जा रही है, तू तकलीफ बढ़ती जा रही। पहले इतनी चोट बर्दाश्त कर लेते थे, अब इतनी सी भी नहीं होती। बहुत अच्छी बात। चलें।